इतवार की सुबह जसवंत सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। भारत में इनकी सबसे बड़ी कामयाबी अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में बतौर वजीर खारिजा भारत और अमेरिका के दरमियान मजबूत सफारती ताल्लुकात की राह उस्तवार करना समझा जाता है। जसवंत सिंह भारत के नामवर सियासतदान थे और भारत में मौजूदा हुक्मरान जमात के बानी अरकान में से थे। 1980 से लगातार 2014 तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत 1998 से 2004 में दिफा, खारजा और खजाना जैसी अहम तरीन वजारतों पर भी फाइज रहे। आपका ताल्लुक तो बीजेपी से था, लेकिन मौजूदा बीजेपी से वो काफी मुख्तलिफ थी। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक सियासी जमात से ज्यादा आरएसएस की झेली तंजीम नजर आती है और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत काफी जारहाना और भारत के सेक्युलरिज्म और वकार को जंग आलूद करने वाली पॉलिसियां अपनाए हुए है। अकलियत हो या दलित, किसान हो या आम रेडी वाला या फिर जम्मू कश्मीर के अवाम, कोई भी इससे महफूज नहीं। गुड बीजेपी और बैड बीजेपी का तस्करा 2014 में खुद जसवंत सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जसवंत सिंह बड़े रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे। वो भारत पाकिस्तान मज़ाकरात के बड़े हामी थे। 1998 में दोनों ममालिक ने एटमी तजुर्बात किए और वो वक्त दोनों देशों के लिए कड़े इम्तिहान का था। एटमी तजुर्बात के बाद दोनों ममालिक के हुक्मरानों का गर्मजोशी से एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना रोशन ख्याली की एक उम्दा मिसाल है। गर्मजोशी भी ऐसी कि तकसीम हिंद के बाद न पहले देखी न इसके बाद आज तक कभी देखने को मिली। पाकिस्तान में इस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की। तकसीम हिंद के बाद यह पहला मौका था कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ की दावत पर भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर गए और मीनारे पाकिस्तान से पाकिस्तान एक हकीकत है को तस्लीम किया। ये एक अटल हकीकत है कि किसी भी जमहूरियत का सरबराह अकेले कोई काम नहीं करता, बल्कि इसके पास एक टीम होती है जो सही या गलत फैसले करवाती है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको जम्मू और कश्मीर में भी काफी सराहा जाता है, इनके आसपास भी जसवंत सिंह जैसे लोग थे जो अच्छे मशवरे देते थे। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ की क़यादत मैच्योर टीम थी जो भारत के साथ बातचीत के हवाले से संजीदा थी। दोनों सरबराहान ने लाहौर में एक मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसको लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस डिक्लेरेशन को दोनों ममालिक के पार्लियामान की तौसीक भी हासिल है। फिर बदकिस्मती से कारगिल का वाकया हो गया, जिसका बकौल नवाज शरीफ के खुद पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत को भी इल्म ना था। इसके बाद मुशर्रफ की तरफ से 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उस वक्त की भारत की क़यादत की कुव्वत बर्दाश्त देखें कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत जिसके साथ मिलजुल कर चलने का अहद हुआ था, इसको उलटने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी और इनकी टीम, जिसमें जसवंत सिंह सरे फहरिस्त थे, ने डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ भी मुज़ाकरात जारी रखे। वरना हमने देखा है कि भारत की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से काफी गुरेजा है। ऐसा भी नहीं कि मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान से शुरू में मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की। 2014 में अपनी तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर नवाज शरीफ को दीगर सार्क रहनुमाओं के हमराह मदऊ भी किया था। 2016 में तो वो अफगानिस्तान से वापसी पर मियां नवाज शरीफ की दावत पर अचानक लाहौर पहुंच गए थे। इससे यह बात आया होती है कि मोदी हुकूमत भी नवाज हुकूमत को ज्यादा काबिल एतमाद समझती थी। अब लगता ऐसे है कि शायद वो इस्लामाबाद की बजाय GHQ को ताकत का असल सरचश्मा समझते हुए वजीर आजम इमरान खान का फोन उठाने की जहमत भी गवारा नहीं करते। जसवंत सिंह पढ़े लिखे सियासतदान थे। वैसे तो उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन 2009 में जसवंत सिंह ने जिनाह, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के उन्वान से एक किताब लिखी जिस पर इन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। बाद अज़ां पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया गया, लेकिन 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में पार्टी की तरफ से टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और 2014 में फिर एक बार पार्टी से बेदखल कर दिए गए। इस किताब में उन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत को तरजीह देने वाले मुसलमानों की ज़बूं हाली का खुलकर जिक्र किया है। वो मजीद लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। जम्मू कश्मीर के हवाले से वो लिखते हैं कि अगर भारत कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का हक दे दे तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मजबूत इक्तसादी रवाबित बहाल हो सकते हैं। इस किताब में भारतीय मुसलमानों की महरूमियां उजागर करने और बिलखुसूस मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफें करने पर इनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जसवंत सिंह अपनी बात पर आखिरी दम तक डटे रहे। वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब दिल्ली लाहौर बस सर्विस के जरिए लाहौर गए तो मैं वजीर खारजा था और इनके साथ था। इसी दौरान मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भारत में किसी सियासी शख्सियत की तरफ से जिन्ना पर कोई किताब नहीं लिखी गई, लिहाजा मैंने फैसला किया कि इस खला को पुर किया जाए। इस किताब में वो मजीद लिखते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में बहुत बड़े सेक्युलर थे,
लखनऊ में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक मेज पर लाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से लखनऊ समझौता मार्जे वजूद में आया। लखनऊ पैक्ट की वजह से गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें हिंदू मुस्लिम सफीर का नाम दिया था, जिसको सरोजिनी नायडू ने बार बार दोहराया। जसवंत सिंह की तरफ से इस वक्त की कांग्रेसी क़यादत पर सख्त तनकीद की गई है। आजकल भारत में अकलियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इस पर यह किताब बिल्कुल सच साबित होती है। अकलियतों के तईं जारहाना पॉलिसियों के तनाजुर में ये बात कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर भी कर चुके हैं कि इस हुकूमत ने जिन्ना के नजरिए को सच्चा साबित कर दिया है। जो लोग समझते हैं कि भारतीय सियासतदानों में सिर्फ हॉक हैं, इन्हें जसवंत सिंह की इस किताब का मुताला जरूर करना चाहिए।